नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन की घोषणा। गुजरात से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए पश्चिमी रेलवे ने बड़ी राहत देते हुए विशेष किराए पर नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन साबरमती से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलेगी और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली के कुल 14 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन साबरमती, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट होते हुए सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। ये सेवा 22, 25, 28 और 31 दिसंबर 2025 को दोनों दिशाओं में संचालित होगी। मुफ्त बिजली पर केजरीवाल से भी ज्यादा रेखा गुप्ता को करना होगा खर्च। दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना सरकार के लिए भारी आर्थिक बोझ बनती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में बिजली सब्सिडी पर खर्च 4,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने इसके लिए 3,849 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो पिछले साल से 250 करोड़ ज्यादा है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने अतिरिक्त 361 करोड़ रुपए की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने से सब्सिडी का खर्च अनुमान से कहीं अधिक हो रहा है। दिल्ली सिविक सेंटर की तर्ज पर बनेगा फरीदाबाद नगर निगम का नया मुख्यालय। फरीदाबाद सेक्टर 12 में नगर निगम के नए मुख्यालय का रुका हुआ निर्माण कार्य नए साल में दोबारा शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने 29 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ये करीब 8 मंजिला भवन दिल्ली के सिविक सेंटर की तर्ज पर बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में इसकी घोषणा की थी। पहले इसे 7 मंजिला बनाया जाना था और 2021 तक पूरा होना था। हालांकि वित्तीय गड़बड़ियों के चलते काम रुक गया था। नए भवन में बेसमेंट, पार्षद कक्ष, अधिकारियों के कमरे और कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा होगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चरम पर है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाली एजेंसियां जमीनी स्तर पर नाकाम नजर आ रही हैं। ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद टूटी सड़कों, खुले मलबे और धूल से हालात बदतर बने हुए हैं। मध्य दिल्ली की अरुणा आसफ अली रोड पर एमसीडी की मलबा साइट पर टीन शेड होने के बावजूद बाहर मलबा पड़ा है, जिससे धूल उड़ रही है। चालान के प्रावधान होने के बाद भी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, जिससे आम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। नूह मंडकोला पलवल रोड बनेगा 4 लेन। नूह मंडकोला पलवल मार्ग को 4 लेन का बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अगले 4 से 5 महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद है। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में गड्ढे भर दिए जाएंगे और सड़क किनारे सफाई कराई जाएगी। 1 महीने के भीतर सिंगल लेयर डालने की अनुमति लेकर निर्माण शुरू होगा। साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे, ताकि लोगों का सफर सुरक्षित और सुगम बन सके। नमो भारत ट्रेन रूट पर गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा तक बाधा बन रहे मकान दुकानें टूटेंगे। नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा रूट में 286 मकान और दुकानें बाधा बन रही हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी है। एनसीआरटीसी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस रूट में 13 धर्मशाला और धार्मिक स्थल भी आड़े आ रहे हैं। रिपोर्ट हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई है। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर 16 दुकानें, फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में 183 मकान दुकानें और कई धार्मिक स्थल निर्माण में बाधक हैं। जल्द ही मुआवजे की प्रक्रिया के बाद तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से सावधान। डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी अपडेट और इनाम के नाम पर साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग फर्जी कॉल, लिंक और ईमेल के जरिए लोगों की निजी जानकारी हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग और कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग हो रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस की पीआरओ ब्रांच ने विभिन्न इकाइयों के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइबर क्राइम जागरूकता सत्र आयोजित किया। इसमें लोगों को डिजिटल ठगी के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई, ताकि आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा जा सके। जागरण डिजी कवच अभियान। दिल्ली के सरिता विहार में वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली के सरिता विहार में जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज के सहयोग से डिजी कवच अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आर्य समाज मंदिर में आयोजित सेमिनार में साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। विश्वास न्यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने बताया कि साइबर अपराधी लालच और डर का सहारा लेकर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कार्यक्रम में ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके, फर्जी लिंक और कॉल की पहचान तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे बुजुर्ग खुद को साइबर अपराध से बचा सके।
एनसीआर में घने कोहरे का कहर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 दर्जन गाड़ियां टकराईं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर करीब 2 दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे दृश्यता बेहद कम थी, जिस कारण 10 से 12 गाड़ियां भिड़ गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। अतिरिक्त राजस्व के लिए डीटीसी की नई पहल। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिक बसों पर विज्ञापन के जरिए नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने की तैयारी में है। इसके तहत बस बॉडी रैप, डिजिटल स्क्रीन और बस टर्मिनलों की बाहरी दीवारों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। इसके लिए डीटीसी ने नया टेंडर जारी किया है। पहले जारी टेंडरों में कम कंपनियों की भागीदारी रही थी। फिलहाल ये बसें 16 टर्मिनलों और 9 डिपो से संचालित हो रही हैं। प्रति बस न्यूनतम रिजर्व कीमत 5,300 रुपए प्रति माह तय की गई है। दिल्ली में घने कोहरे से जमीन से आसमान तक थमी रफ्तार। दिल्ली में घने कोहरे से जमीन से आसमान तक थमी रफ्तार। दिल्ली में घने कोहरे और स्मॉग ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 150 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ फ्लाइट्स रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। 50 से अधिक ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत गंभीर श्रेणी में रही। कम विजिबिलिटी के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग प्रभावित हो रही है। दिल्ली में इस डेट से शुरू होंगे कर्मयोगी आवास योजना के रजिस्ट्रेशन। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कर्मयोगी आवास योजना के लिए पंजीकरण 19 दिसंबर से शुरू होंगे। फ्लैटों की बुकिंग 14 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। पहले चरण में नरेला सेक्टर A1 से A4 में बने 1168 फ्लैट उपलब्ध होंगे। योजना में सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 25% की छूट मिलेगी। इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। जेवर एयरपोर्ट के एयर कार्गो टर्मिनल तक जाने वाली 8.25 किलोमीटर लंबी सड़क का 90% काम पूरा हो चुका है। NHAI जनवरी के अंत तक सड़क पूरी करने का दावा कर रहा है। 178 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये 30 मीटर चौड़ी सड़क यमुना एक्सप्रेसवे को कार्गो टर्मिनल से जोड़ेगी। सड़क की एक लेन पर डामर बिछ चुका है। काम पूरा होते ही माल वाहनों की आवाजाही आसान होगी। फरीदाबाद में यमुना के दोनों ओर हर माह बसाई जा रही 10 अवैध कॉलोनियां। फरीदाबाद में यमुना के किनारे अवैध कॉलोनियों का फैलाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। डीटीपी एनफोर्समेंट की कार्रवाई के बावजूद हर महीने करीब 10 नई अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। भूमाफिया सस्ती जमीन का लालच देकर लोगों को बसने के लिए उकसा रहे हैं। ये कॉलोनियां यमुना के डूब क्षेत्र में विकसित हो रही हैं। बिजली पानी जैसी सुविधाओं के कारण लोग इन्हें वैध समझ लेते हैं। इस साल 100 से ज्यादा कॉलोनियों पर कार्रवाई हो चुकी है। टूटती दीवारों के बीच घुसा नया मेहमान। कनॉट प्लेस की जर्जर इमारतों में पीपल के पेड़ तेजी से फैलते जा रहे हैं। दीवारों की दरारों, छज्जों और छतों पर उगाए ये पेड़ दुकानदारों और NDMC के लिए परेशानी बन गए हैं। A ब्लॉक में ही दर्जन भर से अधिक पेड़ इमारतों पर नजर आ रहे हैं। इनकी जड़ें ढांचे को कमजोर कर रही हैं। समय रहते इन्हें हटाया नहीं गया तो ऐतिहासिक कनॉट प्लेस की संरचना को भारी नुकसान हो सकता है। पुजारी नहीं मिला तो पत्नी को चाकू से गोदा। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में मंदिर के भीतर पुजारी की पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पति महेश शर्मा ने बताया कि उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। परिवार का आरोप है कि मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद के कारण ये हमला हुआ। मामला अदालत में लंबित है। पुलिस ने DDA से जमीन के स्वामित्व से जुड़ी जानकारी मांगी है। दिल्ली में दम घोटू हवा से आपात स्तर तक पहुंची हालत। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता आपात स्तर के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा में मानकों से 4.5 गुना अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। 14 अक्टूबर के बाद से एक भी दिन AQI 200 से नीचे नहीं गया है। बीते 2 दिनों में स्थिति और गंभीर हुई है। फिलहाल तेज हवाओं या मौसम में बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रैब स्टेज 4 लागू होने के बाद शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। कक्षा नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। कक्षा 6 से 9 और 11वीं के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। स्कूल अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चला सकेंगे। ये आदेश सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा।